एक गांव में संतोष नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे रमेश के साथ रहता था। रमेश पढ़ाई करने में काफी कमजोर था। रमेश की वजह से संतोष काफी परेशान रहता था। एक बार संतोष बहुत ही गुस्से से रमेश से कहता है, अरे रमेश, मैं मेहनत से तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ और तुझे मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। तू तो एक नंबर का नालायक है, नालायक। अरे हमेशा मुझे नालायक कहते रहते हो आप। मुझे नहीं रहना अब आपके साथ। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। हाँ हाँ, चला जा चला जा। जब भूख लगेगी तब घर की याद जरूर आएगी। मुझे पता है तू एक वक्त का खुद के खाने का भी इंतजाम नहीं कर सकता। निकल जा यहाँ से। तब रमेश गुस्से से घर छोड़कर नदी किनारे आता है। वो इस बात के लिए अपने पिताजी को कोसने लगता है। तभी वहां एक साधु आते हैं और कहते हैं, क्यों बालक, यहाँ क्या खुदकुशी करने आए हो? साधु जी मैं क्यों करूं खुदकुशी? आपको कोई गलतफहमी हो रही है मेरे बारे में। नहीं बेटा, मैं तो सही समझ रहा हूँ। जिस बेटे को अपने गरीब बाप के मेहनत की कोई चिंता ना हो, उस बेटे को तो खुदकुशी करनी ही चाहिए। इस तरह साधु रमेश को बोल बोलकर उसकी आंखें खोल देता है। उसे मेहनत के फायदों के बारे में समझाता है। तब जाकर रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो साधु से कुछ कहता कि वहां से साधु बाबा गायब हो जाते हैं। अरे ये साधु बाबा कहाँ चले गए? धन्यवाद करने का एक मौका भी नहीं दिया। पर अब मुझे मेरे पिताजी के लिए पढ़ाई लिखाई करनी ही होगी। मैंने तो बस उनका गुस्सा देखा है, लेकिन उसके पीछे मेरे प्रति प्यार नहीं देखा। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। रमेश ऐसा सोचकर वापस घर चला जाता है और अपने पिता से माफी मांगता है। उस दिन से वो अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। रमेश अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है और कुछ ही सालों में वो एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है। तब संतोष बहुत खुश होता है और रमेश से कहता है, बेटा, आज तुमने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। जिस बेटे को नालायक समझा था, आज वो बहुत ही काबिल बन गया है। बेटा, अब तू शहर जाकर रहना चाहे तो जा सकता है। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। नहीं पिताजी, मैं तो यही रहूंगा। आपके लिए और गांव के लिए यही अपनी एक कार कंपनी खोलूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे किसी का धन्यवाद भी करना है। मैं अभी आता हूँ। रमेश को सालों बाद साधु बाबा की याद आती है। वो नदी किनारे जाकर साधु बाबा को याद करने लगता है और थोड़ा चिंतित भी दिखाई देता है। मैंने पिताजी से तो कह दिया कि मैं कार कंपनी खोलूंगा, पर इसके लिए जो पैसे लगेंगे वो मैं कैसे अरेंज करूंगा? ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहां साधु बाबा प्रकट होते हैं। रमेश उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वो उनके पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगता है। तब साधु बाबा रमेश को पानी में ढकेल देते हैं, लेकिन रमेश को इस बात से कुछ समझ नहीं आता और वो सीधे पानी के अंदर चला ही जाता है, जहां रमेश को एक पुराना शिप दिखाई देता है। रमेश उस शिप में जाता है तो उसे कुछ सोने से भरे हुए बक्से दिखाई देते हैं। उसे देख रमेश कहता है, अरे बाप रे, ये साधु बाबा तो अंतर्यामी निकले। पहले भी मेरी मदद की और अब उन्हीं की वजह से मुझे ये सोने से भरा हुआ शिप भी मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। रमेश पानी के बाहर आकर उस पुराने शिप को पानी से बाहर लाता है। सोने को बेचकर वो अपनी कंपनी के लिए पैसे जमा करता है। उसी के साथ साथ उस पुराने शिप का भी वो रिस्टोरेशन करता है। रमेश पैसों से अपनी खुद की कार कंपनी शुरू करता है, जिस वजह से गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। रमेश याद रखने के लिए शिप को अपनी कंपनी में ही रखता है। इस तरह से रमेश का खूब नाम होता है। संतोष तो अपने बेटे की ये तरक्की देखकर फूले नहीं समा रहा था। ऐसे में एक दिन साधु रमेश से मिलने आते हैं। अरे साधु महाराज, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। मुझे आपका धन्यवाद करना है। आपकी सेवा करने का मौका दीजिए मुझे। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बिना लालच के तुम काम करो और गरीब लोगों की मदद करते रहो। बस तुम्हारा सब ठीक ठाक चलते रहेगा। मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूं। अब किसी और परेशान बेटे के पास जाना है। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। रमेश भी बिना लालच के काम करता है और अपने पिता और गांव का नाम ऊंचा करता है। अंडर वाटर डायमंड बाइक रिस्टोरेशन। सुंदर अपने बेटे रोहन को जबरदस्ती से तैरना सिखा रहा था।
तब रोहन कहता है, पापा पापा मैं आपके साथ गैराज में काम कर लूंगा, लेकिन मैं तैरना नहीं सीखूंगा। मुझे पानी से बहुत डर लगता है पापा। अरे चुप कर और नदी में जाकर तैरना सीख। अगले हफ्ते गांव में स्विमिंग कंपटीशन है और मेरा सपना है कि तू उसमें हिस्सा ले और जीते भी। अब गैराज में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सुंदर रोहन को लेकर नदी के किनारे जाता है और उसे तैरने के लिए कहता है। तब रोहन डरते डरते पानी के अंदर जाता है। वो पानी में तैरने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसका बैलेंस चला जाता है और वो पानी के साथ बहने लगता है। देखते ही देखते वो पानी के अंदर अंडर वाटर चला जाता है। सुंदर ये देखकर बहुत डर जाता है। वो रोहन को आवाज देने लगता है, रोहन रोहन मेरे बेटे रोहन। ऐसा कहते हुए सुंदर भी नदी में कूद जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि रोहन तो नदी किनारे पर है। सुंदर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो रोहन को लेकर घर आता है और कहता है, रोहन मेरे बेटे मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती की तुम्हें तैरना सिखाने की, लेकिन मैं समझ गया बेटा, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। छोड़ दो ये तैरना वैरना। लेकिन तब वो देखता है कि रोहन कुछ सोचता हुआ रहता है। सुंदर दूसरे दिन अपने काम पर चला जाता है। इधर रोहन, अरे मैं तो पानी में डूब गया था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया था। लेकिन मैं बाहर कैसे निकला और मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि कोई मुझे किनारे तक छोड़कर फिर से पानी में चला गया। आखिर कौन थे वो? रोहन ऐसा सोचकर फिर से नदी की तरफ जाता है। उस दिन वो जानबूझकर पानी में कूद जाता है। वो ठीक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे लगता है कि कोई लोग है, और जैसे ही वो डूबता है तभी कुछ छोटे छोटे लोग उसे दिखाई देते हैं। ये सब देखकर रोहन चकित हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया लिलीपुट लोगों की थी। एक लिलीपुट अपनी पुरानी मिनी बाइक के साथ था। तब रोहन को देखकर लिलीपुट कहता है, अरे तुम यहाँ फिर से आ गए। कल तो तुम बेहोश हो गए थे, आज तुम यहाँ क्यों आ गए? अच्छा तो वो तुम लोग हो जिसने मेरी जान बचाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिनी बाइक तुम्हारी है क्या? ये तो बहुत खराब हो चुकी है, लगता है पानी के कारण खराब हो चुकी है ये। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम गाड़ियों को रिस्टोरेशन करना जानते हो क्या? अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इस बाइक को रिस्टोरेशन कर दूंगा और इसे फिर से नए जैसे बना दूंगा। रोहन उस बाइक को बाहर निकालकर उसका रिस्टोरेशन शुरू करता है। जैसे ही रिस्टोरेशन खत्म होता है, देखते ही देखते वो मिनी बाइक एक डायमंड बाइक में बदल जाती है। तब रोहन वहाँ पर जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ थी उन सब का रिस्टोरेशन करता है और वो सारी की सारी गाड़ियाँ हीरो की गाड़ियों में बदल जाती है। ये देखकर रोहन कहता है, अरे ये क्या, मैं जिस गाड़ी का भी रिस्टोरेशन कर रहा हूँ वो सब बाइक डायमंड बाइक में बदल रही है। काश मेरे पास भी ऐसी एक बाइक होती तो मजा आ जाता। तभी वहाँ खड़ा एक लिलीपुट रोहन से कहता है, अरे तो ले जाओ ना, तुम इनमें से कोई भी एक डायमंड बाइक ले जा सकते हो। समझ लो हमारी तरफ से तुम्हें उपहार है। ऐसा कहकर लिलीपुट रोहन को एक डायमंड बाइक वाला बाइक खिलौना देता है। उसे लेकर रोहन नदी किनारे आता है। तब वो हीरो वाली बाइक बड़ी हो जाती है और वो एक असली डायमंड बाइक बन जाती है। उस डायमंड बाइक से रोहन घर जाने लगता है। तब उसे देखकर सारे गांव वाले चकित हो जाते हैं। घर में आकर रोहन सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, अरे वाह बेटा, पानी के अंदर जाकर डायमंड बाइक का रिस्टोरेशन कर दिया तुमने। इसके बदले ये तुम्हें डायमंड बाइक भी मिल गई, लेकिन तैरना नहीं सीखा। कमाल है बेटा तुम्हारा भी। लिलीपुट रोहन को तैरना सिखाते हैं। देखते ही देखते रोहन गांव के स्विमिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है और जीत भी जाता है। इस तरह से रोहन अपने पापा का भी सपना पूरा कर लेता है।